अस्सलाम वालेकुम, फातिमा हेयर एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है विटामिन डी, या हम कहेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड अबाउट बिलियन पीपल्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स उनमें जो है वो डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, बिलियंस ऑफ पीपल्स में विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी ऑकर हो रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि विटामिन डी है क्या और हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन डी के कौन कौन से फंक्शंस है जो विटामिन डी परफॉर्म करती है। ठीक है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। ठीक है, ये क्या करती है, अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करती है और हमारी बोन्स पर भी इसका अफेक्ट होता है। और इसके अलावा हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ में भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो ऑकर होते हैं। ठीक है, कुछ रिसर्चेज हुई थी जिसमें विटामिन डी को जब चेक किया गया डिफरेंट जो है वो एनिमल्स में, तो उन्होंने क्या कहा कि देखा कि फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी जो है वो डिक्रीज है, बॉडी में जो है वो प्रॉपर तरीके से विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कर सकती है, ये डिफरेंट वेज में जो है वो ब्रेन की एबिलिटी को डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पीपल है, ठीक है, पीपल हैं बिल्कुल हेल्दी जो है वो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन उनमें जस्ट जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनमें क्या देखा गया, उनमें देखा गया कि उनमें जो है वो कुछ ब्रेन की जो है वो प्रॉब्लम्स ऑकर है, लाइक लॉस ऑफ मेमोरी या कॉग्निशन के जो भी फंक्शंस हैं उनमें जो है वो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन सी है, वो जो है वो उनमें जो है वो इनका लॉस है। तो विटामिन डी जो है वो अगर आप हेल्दी भी नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन डी जो है वो कंप्लीट है। अगर किसी में जो है वो मेमोरी एंड कॉग्निशन का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो है वो विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, मेमोरी जो है वो रिड्यूस होती है एंड कॉग्निशन भी जो है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, एक न्यू स्टडी में जो है वो कुछ रैट्स पर जो है वो ये स्टडी की गई जिसमें क्या देखा गया, उसमें ये देखा गया कि विटामिन डी जो है वो ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि फॉर एग्जांपल अगर ठीक है, इस स्टडी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो रैट्स हैं उनसे जो है वो विटामिन डी की उनकी डाइट से जो है वो विटामिन डी को रिमूव कर दिया। ठीक है, और उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा रैट्स का। बाद में उन्होंने क्या देखा कि वो रैट्स जिनमें अराउंड 20 वीक्स के बाद वो रैट्स जिनकी डाइट में उन्होंने जिनकी डाइट से उन्होंने रिसर्चर्स ने विटामिन डी को रिमूव किया था, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेक्लाइन अपीयर हुआ। कि उन्होंने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल उनके लिए कोई जो है वो फूड को डिफरेंट एरियाज़ में रखें तो उनकी लर्निंग एंड मेमोरी में जो है वो चेंज आया, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल था। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि ये हमारे ब्रेन को जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो ये क्या करती है, ये जो है वो डिप्रेशन भी कॉज करती है और जो है वो शिज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है वो भी जो है वो कॉज होती है, किसकी वजह से कॉज होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया जिन पर्सन्स को होता है उनमें क्या होता है, उनमें जो है वो हेल्यूसिनेशन का जो है वो फंक्शन होता है। हेल्यूसिनेशन मींस कि अगर कोई चीज़ें अराउंड में जिनकी कोई हकीकत नहीं है वो भी जो है वो उन्हें सही लगती हैं, डेल्यूजन्स होती हैं उनमें। ठीक है, तो शिज़ोफ्रेनिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ है जो कि किससे कॉज हो सकती है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी कॉज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रिसर्चर्स ने जब ये देखा विटामिन डी पर, उन्होंने जब रिसर्चेस की तो उन्होंने क्या देखा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कर देती है, पेरी न्यूरोनल नेट्स को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, पेरी न्यूरोनल नेट्स क्या होते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, लाइक डेंड्राइट्स के करीब उनके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, न्यूरॉन्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या करती है, उन न्यूरोनल नेट्स को जो है वो रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो है वो उनके पास कोई भी जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता जो उन्हें क्या कर सके, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से उनकी जो नर्व इम्पल्स है, उनकी जो ट्रांसमिशन है, न्यूरॉन्स का फंक्शन है, वो भी डेफिसिट हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफरेंट जो ब्रेन डिजीजेज हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, ये भी जो है वो ऑकर
हो जाती हैं। ठीक है, मेनली जिस एरिया पर जो है वो ये पेरीन्यूरोनल नेट्स में जो है वो प्रॉब्लम होता है, वो कौन सा एरिया होता है, वो होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो टेम्पोरल लोब्स हैं, ठीक है, टेम्पोरल लोब्स के डीपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है ब्रेन रीजन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, हिप्पोकैम्पस इज वेरी क्रूशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल पेरीन्यूरोनल नेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है हिप्पोकैम्पस में, तो क्या होता है, वहाँ के न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन पर्सनस में क्या होता है, मेमोरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑकर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे कि अभी हमने बात की, ये नेट्स क्या करते हैं, एज इसका फोल्डिंग काम करते हैं, मींस न्यूरॉन्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं और उनका जो है वो आपस में कनेक्शन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अगर यही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो कनेक्शन नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा भी रिसर्चर्स ने क्या किया, देखा कि यही बात के जो विटामिन डी है इन नेट्स को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी ड्रॉप हो रही है तो ये क्या होगा, ये जो है वो इसका फोल्डिंग इजीली डिग्रेड हो जाएगी, जो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है वो इसका फोल्डिंग को क्या कर देंगी, इजीली डिग्रेड कर देती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया में जो है वो, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी लॉस ऑफ जो है वो पेरीन्यूरोनल नेट्स डैमेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, जिसे कहा जाता है शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है, हेल्यूसिनेशन होती है, लर्निंग मेमोरी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जो है वो डेल्यूजन्स होती हैं। ठीक है, सीवियर मेमोरी डेफिसिट हो जाता है और जो है वो प्रॉपर तरीके से वो पर्सन जो है वो रियलिटी को परसीव नहीं कर पाते। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों को भी सच समझते हैं जो जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। ठीक है, विटामिन डी के रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि विटामिन डी जो है वो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी के रिसेप्टर ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, इम्यून सेल्स में भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स पर भी, तो अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी डिक्रीज है तो वो क्या करती है, वो हमारे इम्यून सेल्स पर भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल सीजनल कोल्ड और फ्लू होता है, ठीक है, वो भी जो है वो उनका भी खतरा होता है कि वो उन पर्सनस में बहुत ज़्यादा जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि विटामिन डी जो है वो उसे क्या कहा जाता है, उसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर सनलाइट कम होगी तो विटामिन डी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग जो है वो बिल्कुल सनलाइट नहीं लेते, उनमें क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लोअर होती है और उनमें जो है वो इलनेसेस का और डिजीज़ का चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी ब्रेन के अलावा भी हमारी जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ये क्या करती है, जो विटामिन डी है, फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अगर विटामिन डी डिक्रीज है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन ग्रोथ के लिए और बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अगर विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कर रही है, वो बोन्स पर भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, इससे इजीली क्या होगा कि जो बोन्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और जो है वो इजीली क्या हो सकता है, उन पर्सनस में जो है वो फ्रैक्चर्स भी कॉज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी डाइट में प्रॉपर तरीके से विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो आपको हर टाइम ऐसा लगता है कि आप हंग्री हैं। ठीक है, आप जितना भी खा लें आपको लगता है आप हंग्री हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि एक जो है वो एंजाइम होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेप्टिन। ठीक है, तो ये ये जो है वो ये हार्मोन है लेप्टिन। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल विटामिन डी बिल्कुल कम है तो वो क्या करती है, वो लेप्टिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देती है, क्योंकि लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमें आफ्टर ईटिंग हमें बताता है कि अब स्टमक जो है वो फुल हो चुका है, मज़ीद जो है वो अगर हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम जो है वो बहुत ज़्यादा फूड लें, लेकिन उन पर्सनस में जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि लेप्टिन प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो हर वक्त उन्हें क्या रखता है, उनको फील होता है कि वो हंग्री हैं और उन्हें और ज़्यादा खाना लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए तो फिर लेप्टिन अपना फंक्शन नॉर्मल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो फिर प्रॉपर तरीके से बताएगी कि फुलनेस का बताएगी, और इससे इजीली भी जो है वो क्या हो सकता है, जिससे वेट लॉस हो सकता है। अदरवाइज जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनमें वेट गेन का भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कुछ स्टडीज़ में ये भी शो किया गया कि जो कैल्सिट्रायोल है, विटामिन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, वो क्या कर सकती है, वो जो है वो कैंसर्स को भी डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कैंसर सेल्स किस तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं कंटिन्यूसली, वहाँ पर ब्लड वेजल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती है, तो विटामिन डी क्या करती है, विटामिन डी जो है वो प्रिवेंट करती है न्यू ब्लड वेजल्स की फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती और वो क्या हो सकते हैं, कैंसर सेल्स भी जो है वो किल हो सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि जो विटामिन डी है वो कैंसर सेल की जो है उनकी डेथ को इंक्रीज करती है और सेल प्रोलिफरेशन को डिक्रीज करती है। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर कैंसर सेल्स हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर उनमें ब्लड वेजल्स ही ट्रांसफर नहीं होगी, ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर क्या होंगे, वो इजीली सेल प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, या फिर जो है वो उनकी मेटास्टेसिस प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ भी जल्दी ट्रांसफर नहीं होंगे, मींस मेटास्टेसिस उनकी नहीं होगी। ठीक है, विटामिन डी का जीन्स पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करती है, वो जो है वो हमारी बॉडी में 200 जीन्स हैं, उन पर भी इनका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। ठीक है, किस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, ठीक है, लाइक अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा कमी है तो वो क्या करती है, इंसुलिन की सीक्रेशन को और ज़्यादा सप्रेस करती है, मीन्स इंसुलिन जो है वो सीक्रेट नहीं होती, या उनमें जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस भी नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने जो विटामिन डी है उसकी कंसंट्रेशन को भी जो है वो उसका भी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उनकी जो है वो जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता कि या आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स कैसी हैं या आपकी दूसरी डाइट कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी नहीं है, जैसा कि हमने देखा, वो कितने ज़्यादा फंक्शंस को जो है वो इम्पेयर कर रही है। ठीक है, तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिज़िकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये जो वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स क्या करते हैं, ये हेल्दी रखने में ह्यूमंस बींग्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है वो इनकी एक प्रॉपर जो है वो कंसंट्रेशन हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो आज से हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हेल्दियर रहना है, हैप्पियर लाइफ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए विटामिन डी की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी जो है वो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें विटामिन डी को जो है वो ज़रूर उसका लेवल जो है वो चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।